मेरे को 40-45 साल हो गए यहाँ बैठे हुए। पहले हमारे ससुर जी लगाते थे, फिर हम लगाते हैं। तो गेट बंद करके हमारा काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी। दुनिया आती है, बोल बोल के चली जाती है, भी गेट खुलना चाहिए, गेट खुलना चाहिए, आंटी कब खुलेगा। भी हमारे को कह देते कभी अगले महीने खुलेगा, अगली दिवाली को खुलेगा। खुलेगा तो तब देखेंगे ना। आस्था है काफी लोगों की यहाँ? बहुत आस्था है, बहुत बहुत मनते हैं लोगों की। आते हैं बेचारे जिनकी औलाद नहीं हुई, उनकी औलाद पाई गई, जो भी काम कारोबार मांगा सबको पूरा हुआ। बाबा सबकी आस्था पूरी। ऐसे परिवार हैं जो 40-40 सालों से यहाँ पर माथा टेकने आ रहे हैं। करनाल का ठंडी सड़क पर यह पीर आपको याद होगा। हालांकि अब पुल सामने बन गया है, लेकिन माल रोड पर यहाँ पर पीर याद होगा। अब आप देख सकते हैं एनडीआरआई के जो संस्थान है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। ताला लगा दिया, लोगों की सैर पर ताला लगा दिया। लोग सैर करने नहीं जा सकते, लोग माथा टेकने नहीं जा सकते। लेकिन ये आप मनमानी कह रहे हैं, मैं कहूँगा तानाशाही है। ये तानाशाही है कि अपने एक मन में आया और उसको लोगों पर थोप दिया। इसमें नहीं देखा कि किसी की आस्था जुड़ी हुई है, किसी का विश्वास है। अब लोगों से लोगों को तो दूर कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान से भी लोगों को दूर कर दी। हाँ जी, आस्था काफी है। मेरी मनोकामना पूरी हुई थी जी। मेरी पुत्र रत्न की मनोकामना पूरी हुई थी जी, तब से मेरी यहाँ आस्था है जी। तो आप देख सकते हैं लोगों का विश्वास किस तरह से। ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी औलाद नहीं होती थी, जिनका कारोबार नहीं चलता था। करनाल के माल रोड पर ठंडी सड़क पर ये जो पीर है, यहाँ पर ऐसे बहुत से परिवार यहाँ पर पहुंचते हैं। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि किस तरह से उनको संतान की प्राप्ति हुई थी। कैथल से हर वीरवार यहाँ आते हैं, हर वीरवार यहाँ आते हैं। तो आप देख सकते हैं हर कोई माथा टेकता हुआ नजर आता है। तो बचपन से यहाँ पे आते हैं, जब से मतलब कि होश सांभी थी ना अपनी, यहीं पे आते हैं। यहाँ पे हमारी काफी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। तो अब ताला कब से लगा हुआ है? 2-2.5 साल से। कोरोना काल से? हाँ जी। आपको लगता है खोलना चाहिए? खोलना चाहिए, खोलना चाहिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जी हाँ, करनाल के ठंडी सड़क पर हम पीर पे मौजूद हैं। सालों पुराने पीर पर मौजूद हैं। बचपन में आप भी यहाँ पर जरूर आया करते होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं एनडीआरआई वालों की अपनी मनमानी चल रही है, जिसके चलते 2.5 साल से आप देख सकते हैं जिस भगवान को, जिस पीर को हम मानते हैं, वहां पर भी ताला लगाया हुआ है। और लोग आप देख सकते हैं कितनी दूर से, तकरीबन 150 फुट की दूरी पर जो है पीर के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं, अगरबत्ती जलाते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल के ठंडी सड़क पर पहले यहाँ पर पुल नहीं हुआ करता था। पुल के नीचे ये जो पीर है आप देख सकते हैं एनडीआरआई की जगह पर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को भी ताला लगा देंगे और अपनी मनमानी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं एनडीआरआई की, वो नहीं होनी चाहिए। लगातार लोगों के हमारे पास फोन आते हैं कि पीर को खुलवाया जाए। ऐसे शहर के बहुत से लोगों की आस्था है सालों से। हम जब खुद छोटे हुआ करते थे, 5 साल के हुआ करते थे, 10 साल के हुआ करते थे, हम भी कभी कभार अपने रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ यहाँ पर आया करते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले 2.5-3 सालों से एनडीआरआई का जो गेट था वो लोगों के लिए सैर करने के लिए बंद कर दिया। 60-70 साल से लोग वहां पर सैर किया करते थे। ये पीर आप देख सकते हैं जहां पर लोगों की काफी आस्था है। काफी लोग यहाँ पर प्रसाद लेकर आते हैं, किस तरह से चुनरी यहाँ पर चढ़ाते हैं, किस तरह से दिया यहाँ पर जलाते हैं। उन लोगों से बातचीत जरूर करना चाहेंगे। आंटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि आस्था है सभी की, इसलिए पहले जूते जरूर उतारे जाएं और उसके बाद आंटी जी के पास जाया जाए। आंटी जी नमस्कार, कब से आप यहाँ पर पीर पर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितने सालों से आ रहे हैं? आ ही रहे हैं बेटे। कितने सालों से आंटी जी? कई साल से ही आ रहे हैं। चादर चढ़ाने आते हैं? बीच में चादर भी चढ़ा जाते हैं, बीच में प्रसाद भी कभी कभी। आज प्रसाद लेके आए थे। तो कितने सालों से बंद है अभी ये? काफी दिन से बंद है। मजा तो नहीं आता, पर ड्यूटी अच्छा नहीं लगता, पर आते ही हैं। हाँ कोरोना से तब से बंद है? हाँ जी। लोगों की बहुत आस्था है, लोग मानते हैं। तो आपको लगता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पीर कुछ भी हो, यहाँ पर तालाबंदी नहीं होनी चाहिए? अब नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अब नहीं होना चाहिए। अब मजा नहीं आता जिस अंदर जाके जो आता है ना। हाँ जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पीर के यहाँ पर हर कोई आता है, माथा टेकता है। कभी भी ऐसा नहीं सुना, कभी भी दिल्ली में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कोरोना काल में पूरे देश भर में महीने के लिए बंद हुए थे जब लॉकडाउन लगा था। इसका मतलब ये नहीं कि आप परमानेंटली तालाबंदी कर लें, अपनी मनमानी करें ना। आप शहर के लोगों के लिए एनडीआरआई को आपने खोला, शहर के लिए लोग वहां सड़कों पर सैर करते हैं, एक्सीडेंट वहां पर होते हैं। कोई आपकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है आपकी, ये शहर के लोगों की भी प्रॉपर्टी है। सरकारी संस्थान बाद में है, उससे पहले शहर के लोगों की प्रॉपर्टी है। अंकल जी यहाँ पर मौजूद है, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। कितनी उम्र हो गई आपकी जी? सर 44 साल हो गई जी। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? मैं 5 सालों से यहाँ आ रहा हूँ जी। पिछले 2.5 साल से गेट बंद पड़ा है जी। तो क्यों बंद है जी ये?
ये इन्होंने अपनी मनमानी की हुई है जी। अब आस्था को ठेस पहुंचती है जी। अब चादर चढ़ाने बंदा अंदर जाता है, अब यहाँ इन्होंने गेट पे ही कर दिया जो कुछ कर दिया। मतलब अपनी मनमानी चला रहे एनडीआरएफ वाले जी। मतलब एनडीआरएफ वालों ने आस्था पर ही ताला लगा दिया। आस्था पे ही ताला लगा दिया जी। मतलब ये नहीं सोचते भाई श्रद्धालु इतनी दूर से आते हैं। सर मैं कैथल से आता हूँ, तो जब भी आते हैं यहाँ गेट बंद पाता है तो अंदर आत्मा को ठेस पहुंचती है आप जी। कैथल से हैं? जी कैथल से आया हूँ मैं। तो आपकी कोई मनोकामना यहाँ पूरी हुई थी? आस्था हाँ आपकी काफी है यहाँ? हाँ जी आस्था काफी है। मेरी मनोकामना पूरी हुई थी जी। मेरी पुत्र रत्न की मनोकामना पूरी हुई थी जी, तब से मेरी यहाँ आस्था है जी। तो आप देख सकते हैं लोगों का विश्वास किस तरह से। ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी औलाद नहीं होती थी, जिनका कारोबार नहीं चलता था। करनाल के माल रोड पर ठंडी सड़क पर ये जो पीर है, यहाँ पर ऐसे बहुत से परिवार यहाँ पर पहुंचते हैं। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि किस तरह से उनको संतान की प्राप्ति हुई थी। कैथल से हर वीरवार यहाँ आते हैं, हर वीरवार यहाँ आते हैं। तो आप देख सकते हैं हर कोई माथा टेकता हुआ नजर आता है। चादर यहाँ पर चढ़ाई जाती थी। हमें याद है कि हम आगे जब जाया करते थे, आपको भी याद होगा कि यहाँ पर एक तालाब हुआ करता था। लोग मछलियों को आटा यहाँ पर दिया करते थे और इसी तरह से सभी लोग प्रसाद वाले जो भाई थे वो यहाँ पर बैठा करते थे। 5 रुपए का प्रसाद, 11 रुपए का प्रसाद दिया करते थे। आप कब से यहाँ पर पीर पर आ रहे हैं और कब से ताला लगा हुआ है? हम तो बचपन से यहाँ पे आते हैं, जब से मतलब कि होश सांभी थी ना अपनी, यहीं पे आते हैं। यहाँ पे हमारी काफ़ी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। तो अब ताला कब से लगा हुआ है? 2-2.5 साल से। कोरोना काल से? हाँ जी। आपको लगता है खोलना चाहिए? खोलना चाहिए, खोलना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है, जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय कुछ समय के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को बंद किया गया था, लेकिन ताला नहीं लगाया गया था। इन्होंने तो लोगों की आस्था पर ही ताला लगा दिया। हाँ जी हाँ जी। तो क्या अपील करेंगे आप? हम ये कहेंगे भी खोल देना चाहिए अब तो इनको दरवाज़ा भी। मतलब कि अब तो कोरोना भी ठीक हो गया, अब तो कोरोना है ही नहीं इतना। अब तो खोल देना चाहिए दरवाजा इनको। तो अपनी मनमानी अब तो बंद करो। एनडीआरआई के साइंटिस्ट, एनडीआरआई के डायरेक्टर, एनडीआरआई के अधिकारी, मनमानी बंद करो। लोगों की आस्था पर जो ताला आपने लगाया है उसको कम से कम खोलो। कुछ तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ आपने पीर का जो दरवाजा है, मुख्य द्वार है, वो बंद कर दिया। लोग बाहर से माथा टेक कर जाते हैं। दूसरी तरफ आपने जो एनडीआरआई का जो गेट होता था महाराजा अग्रसेन चौक पर, आपने वो बंद कर दिया। आप कौन होते हैं? आप संस्थान के मालिक हैं, आप संस्थान के अधिकारी हैं। आपके ऊपर जिम्मा है कि वहां पर जो सारी सुविधाएं हैं उसका फायदा आम पब्लिक भी उठा पाए, शहर के लोग भी उठा पाए। ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है जो आपने इस पे परमानेंटली ताला लगा दिया। 2.5-3 साल से यहाँ पर ताला लगा हुआ है, तो कम से कम शर्म आनी चाहिए कि लोगों की आस्था से भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों की आस्था पर आपने ताला लगा दिया है। कैथल से परिवार यहाँ पर हर वीरवार आते हैं, लेकिन दूर से माथा टेक कर जाते हैं। ऐसा क्या है? एनडीआरआई की सैर करने का मुद्दा भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने उठाया। करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया के सामने उठाया, स्थानीय बीजेपी नेताओं के सामने उठाया, लेकिन सब बीजेपी नेता सिर्फ नाम के हैं। लोगों को यह तस्वीर नजर नहीं आती। वहां पर ऐसे बहुत से बुजुर्ग एनडीआरआई में जो सैर करने आते थे, 60-60 साल से आ रहे हैं सैर करने, उनकी सैर पर तालाबंदी कर दी गई। नहीं खोल रहे हैं गेट, अपनी मनमानी करते हैं। और आप देख सकते हैं लोगों की आस्था देखी जा सकती है। मेरे सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आप देख सकते हैं आस्था पर लोगों को ताला लगा दिया। एनडीआरआई की तरफ से ताला लगाया गया। मेरे सहयोगी अमित आहूजा यहाँ पर हैं, जो सालों एनडीआरआई में भी रहे, जब इनके फादर साहब यहाँ पर नौकरी किया करते थे और उस समय भी यहाँ पर पीर पे माथा टेकने आते थे। उसके बाद शहर में दूसरी जगह शिफ्ट हुए, तब भी यहाँ पर आते थे। लेकिन ये खुद देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की आस्था है। लोग दूर दूर से यहाँ पर माथा टेकने आते हैं, लेकिन एनडीआरआई प्रबंधन आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक शर्म आनी चाहिए कि लोगों की आस्था पर ही आपने ताला लगा दिया 2.5-3 साल से। उसको आप खोल नहीं रहे हैं। कोई आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये शहर के लोगों की प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है। इसे खोला जाए। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस अभियान को जोरों शोरों से उठाएगा। अमित जी, क्या बताना चाहेंगे? लोगों की आस्था पर ही ताला लगा दिया, लोग दूर से माथा टेक कर जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? कमल जी, 25 साल मैं यहाँ रहा हूँ एनडीआरआई में, और शायद ही कोई ऐसा वीरवार रहा हो जब मैं अपने परिवार के साथ यहाँ माथा टेकने नहीं आया। एक आस्था है यहाँ पर सभी लोगों की, जितने भी लोग यहाँ एनडीआरआई में रहते थे या जो लोग बाहर के आते थे करनाल में, क्योंकि इकलौता पीर है जहाँ लोग आते हैं, अपनी आस्था है उनकी, उनका एक विश्वास था कि उनकी जो मन्नतें हैं वहाँ पूरी होंगी। मुझे वो समय भी याद है जब ये पुल नहीं होता था तो एक पूरा मेला लगता था, पूरा बाजार सस्ता था, एक मतलब खाने पीने के स्टॉल लगते थे, लोग अपना सामान बेचते थे, सबको रोजगार भी मिलता था। पुल बना, चलिए उसके बाद भी लोग आते जाते थे। लेकिन ये आप मनमानी कह रहे हैं, मैं कहूँगा तानाशाही है। ये तानाशाही है कि अपने एक मन में आया और उसको लोगों पर थोप दिया। इसमें
नहीं देखा कि किसी की आस्था जुड़ी हुई है, किसी का विश्वास है। अब लोगों से लोगों को तो दूर कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान से भी लोगों को दूर कर दिया। एक सवाल है कि लॉकडाउन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पीर सभी पर पाबंदी थी, ताला किसी पर नहीं लगाया हुआ था कि कुछ देर के लिए आप वहां पर नहीं जा सकते, भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। सिर्फ वो लॉकडाउन जब तक लगा 15 दिन या महीना तब तक रहा, उसके बाद सभी जगहों से ताले खुल गए। लेकिन यहाँ तो परमानेंटली ताला जड़ दिया, लोगों की आस्था पर ताला जड़ दिया। मैं वही कह रहा हूँ कि मनमानी नहीं है, तानाशाही है ये। उनके मन में है कि हमें एनडीआरआई में लोगों को घुसने नहीं देना। ठीक है, आप अगर आपको कोरोना से डर है तो फिर एनडीआरआई के लोग बाहर क्यों आ रहे हैं? उनको भी अंदर से ताला लगाइए, वो भी अंदर रहें। तो आपको लगता है कि एनडीआरआई के जो अधिकारी हैं, संस्थान के अधिकारी हैं, उनकी भी शहर में एंट्री बैन कर देनी चाहिए कि आप तो अपने संस्थान में रहिए, जब आप दूसरों के लिए ताला लगा रहे हैं, दूसरों के लिए शहर बंद कर रहे हैं, दूसरों के लिए माथा टेकना बंद कर रहे हैं, तो उनके लिए भी शहर में जगह, जो डायरेक्टर साहब हैं, जो दूसरे अधिकारी हैं, उनके लिए भी बाहर निकलने में पाबंदी लगा देनी चाहिए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको इतना ही डर है कोरोना का, तो आप भी अंदर ही रहें, आप अंदर ही सब कुछ मंगाएं, अंदर ही अपनी फसल उगाएं, अंदर ही अपनी खरीदारी करें। जो आस्था, चलिए आस्था तक, सैर तक बंद कर दी गई। बहुत से बुजुर्ग हमने देखा, पिछली बार भी आपने खबर दिखाई, हमने खबर दिखाई सबने, कि बुजुर्ग एक व्यक्ति ने बोला कि मैं 75 साल जिंदा हूं क्योंकि एनडीआरआई की सैर की वजह से, एनडीआरआई की सैर की वजह से मैं तंदुरुस्त हूं, क्योंकि यहाँ सुबह जो दरवाजे खुलते थे, लोग आते जाते थे, एक हंसी खुशी का माहौल था। मेरा कुछ दिन पहले जाना हुआ तो एक वीरान एनडीआरआई पड़ा हुआ है। वो एनडीआरआई जिसमें मैं रहता था, जिसमें मेरा परिवार रहता था, खुशहाल एनडीआरआई था, जिसमें लोगों की आना जाना होता था, चहचहाट होती थी, लोग मिलते थे, आपस में गपशप करते थे। लेकिन एक वीरान एनडीआरआई पड़ा हुआ है, सुनसान, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी खंडर में घूम रहा हूँ। तो ये अब वहां भी बंद किया, एक आस्था पर ये ताला लगा देना। अब ये देख रहे हैं, मुझे पुराना स्वरूप भी याद है कि एनडीआरआई के इस पीर को किस तरह से बनाया गया, किस तरह से इसको रेनोवेट किया गया, एक पुराना स्ट्रक्चर पे पैसा लगाया गया, क्योंकि यहाँ चढ़ावा चढ़ता था। बहुत से लोग जो प्रसाद बेचने आते हैं, जो आप ये देख रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इनको भी दान मिलता था, चंदा मिलता था, इनका भी घर चलता था, इनका भी घर चलता था। अब इनके पेट पर भी एक तरह से लात मार दी गई है। ये आप देख रहे हैं, 5-7 लोग आप ये दिख रहे हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते थे, हजारों की संख्या में लोग। अभी भी हम देख सकते हैं, वीरवार का दिन है, लगातार लाइनें टूटने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जिनकी आस्था है, वो सभी एक एक करके पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं, बहुत से परिवार यहां पर पहुंच रहे हैं, लाइनों में अभी भी लगे हुए हैं, जिनको अभी यहां पर दर्शन करने हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीआरआई प्रबंधन को इस तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। एक और आंटी जी यहां पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे, जो यहां पर शायद सालों से ये धूप बत्ती, लड्डू, बूंदी का प्रसाद, हमें भी याद है कि हम बूंदी का प्रसाद यहां चढ़ाया करते थे। ये तेल की बोतल यहां पर हम आया करते थे, जब अपने परिवार के साथ, जब हम छोटे छोटे होते थे, तब भी हम यहाँ पर आया करते थे। हमें याद है अंदर की किस तरह से लोग, एक वातावरण होता था, शहर के लोग वीरवार के दिन यहाँ पर इकट्ठे हुआ करते थे, सभी से राम राम होती थी, सभी से दुआ सलाम होता था, और सभी एक दूसरे का हालचाल पूछते थे। एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर होता था। लेकिन एनडीआरआई ने इतना बड़ा ताला, इस आस्था के, लोगों की आस्था के ऊपर ताला लगा दिया है, जो कहीं ना कहीं खुलना जरूर चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब से आप यहाँ बैठे हैं, कितने सालों से हैं? मेरे को 40-45 साल हो गए यहाँ बैठे हो। पहले हमारे ससुर जी लगाते थे, फिर हम लगाते हैं। तो गेट बंद करके हमारा काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी। दुनिया आती है, बोल बोल के चली जाती है, भी गेट खुलना चाहिए, गेट खुलना चाहिए, आंटी कब खुलेगा? भी हमारे को कह देते कभी अगले महीने खुलेगा, अगली दिवाली को खुलेगा। खुलेगा तो तब देखेंगे ना। आस्था है काफी लोगों की, बहुत आस्था है, बहुत मनते हैं लोगों की। आते हैं बेचारे, जिनकी औलाद नहीं हुई उनकी औलाद पाई गई, जो भी काम कारोबार मांगा सबको पूरा हुआ। बाबा सबकी आस्था पूरी करते हैं। आप जब आते होंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर मिलते होंगे। एक नेत्रहीन व्यक्ति है यहाँ पर, आप याद होगा आपको, जब आप प्रसाद लेकर आते थे, एनडीआरआई के जितने भी लोग यहाँ पर आते थे, बाहर के लोग आते थे, पीर बाबा पर माथा टेकते थे और प्रसाद भी इनकी कटोरी में डाला करते थे। वो दिन आपको याद होंगे। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये दरवाजा खुल पाए। एक इस समय हमारे साथ आप देख सकते हैं जो किस तरह से भिक्षा यहाँ पर मांग रहे हैं। आप कितने सालों से यहाँ बैठते हैं? जी 19 साल से जी। तो अब ताला क्यों लगा दिया इन्होंने? जी ताला तो कोरोना काल चलो लग गया था, 1-2 महीने लगा था, बंद किया गया था, लेकिन उसके बाद खुलता ही नहीं है। हम भी शवाशा लगाते हैं, यहाँ से 1000 रुपये हमको बनता था, 1200 बनता था, अब कुछ बनता ही नहीं है। आप देख सकते हैं, एक नेत्रहीन व्यक्ति है जो 19 सालों से करनाल के इस पीर बाबा पर बैठा करता था, लेकिन आज भी खाली बैठा है। आज भी अपने जो जानकार हर वीरवार को जो परिवार इसके पास आया करते थे, इसको दान पुण्य दिया करते थे, वो सभी नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन फिर भी जिनकी पक्की आस्था है वो इसी तरह से लंबी लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं भीड़ इस समय यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है।
आप देख सकते हैं भक्तजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे परिवार हैं जो 40-40 सालों से यहाँ पर माथा टेकने आ रहे हैं। करनाल का ठंडी सड़क पर यह पीर आपको याद होगा, हालांकि अब पुल सामने बन गया है, लेकिन माल रोड पर यहाँ पर पीर याद होगा। अब आप देख सकते हैं एनडीआरआई के जो संस्थान है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। ताला लगा दिया, लोगों की सैर पर ताला लगा दिया, लोग सैर करने नहीं जा सकते, लोग माथा टेकने नहीं जा सकते। एक आंटी जी हमारे साथ मौजूद है। आंटी जी, कितने सालों से आप इस पीर पर आ रहे हैं? तो बहुत साल हो गए, कितने साल हो गए? 40 साल हो गए कब तक। तो अब कितने समय से ताला लगा हुआ है यहाँ? ये कोरोना के टाइम था ताला लगा हुआ, फिर खुल गया था, और फिर बंद कर दिया? फिर बंद कर दिया। तो लगता है खुलना चाहिए ये? हाँ खुला नहीं? हाँ खुला चाहिए। खुला नहीं है शायद, खुला नहीं है, तब से बंद है ये। खुल गया था नहीं तो आप ये बताएं कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? ये तो शादी मैं तो शादी अभी हुई है भैया, मेरी तो अभी 6 मंथ हुए हैं मेरे। अच्छा 6 मंथ हुए हैं। हाँ। तो आप बार माथा टेक के चले जाते हैं? हाँ जी, यहीं पे जाते हैं, यहीं पे आते हैं, यहीं से। और मम्मी हमारी 40 साल से आते हैं, तो तब से आए, तब से बाहर ही पूजन काफी करके आस्था चलते है हैं। आपके परिवार की यहाँ? हाँ जी, आते हैं हम। आप बताएं कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? हम भी कई काफी साल से आ रहे हैं जी, और ये कोरोना के टाइम से बंद है जी, तो खुलना तो चाहिए। खोलना चाहिए जी, जरूरी है। पूरे देश भर के मंदिर खुल गए। हाँ जी, ताला लगाया हुआ है। पक्का पुल भी खुला हुआ है, वो तो कभी बंद ही नहीं हुआ कोरोना के टाइम में भी, ये खुल नहीं रहा। तो भाई इसमें आप इसको देख सकते हैं मनमानी एनडीआरआई वालों की नहीं चलेगी। कब तक चलाएंगे मनमानी? लोगों की आस्था से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की आस्था पर आप ताला लगा रहे हैं। इस तरह से प्रसाद यहाँ पर बांटा करते थे, परिवार यहाँ पर आया करते थे। ये प्रसाद वाले आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रसाद यहाँ पर बांटते हैं। इनके परिवार आप देख सकते हैं, जो तमाम परिवार है वो यहाँ पर दर्शन करने पहुंचते हैं। तो प्रसाद वाले भैया, उनसे जानना चाहेंगे, भैया कितने सालों से लगा रहे हो यहाँ? मेरे को 20-25 साल हो गए जी खड़े हुए। तो ताला क्यों लगाया हुआ है? ये अपनी मर्जी करते हैं जी, अंदर डेयरी फार्म वालों को अलाउड है, बाहर वालों को अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों? वो इनको पता जी, डेयरी फार्म वालों को पता, स्टाफ वालों को अलाउड है, बाहर वालों को अलाउड नहीं है। ये खुलना चाहिए जी, हम तो कहते हैं खुलना चाहिए। लोगों की आस्था बहुत है। हाँ जी, बहुत आस्था है तो जी। आपको ये प्रसाद याद होगा, जब कभी आप आते थे अपने परिवार के साथ, तो इस तरह से प्रसाद की थैली यहाँ पर आपको तैयार मिलती थी, तेल तैयार मिलता था, पतासे आपको याद होंगे। हमें भी याद है कि जब हम बचपन में आया करते थे तो ये पतासे यहाँ पर जरूर हम खाया करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, काफी लोगों की आस्था है, काफी परिवार है। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं और अब ताला क्यों लगा हुआ है? 15 सालों से जी, 15 सालों से आ रहा हूँ जी मैं। तो ताला क्यों लगा हुआ है अब यहाँ? ये लॉकडाउन से ताला लगा हुआ है जी। तो खुलना चाहिए आपको लगता है? हाँ, खुलना चाहिए जी, अब तो खुलना चाहिए। तो जब क्यों मनमानी कर रहे हैं एनडीआरआई वाले? बस मर्जी है सेंटर की, धक्काशाही है जी। तो एनडीआरआई वाले अपनी धक्काशाही बंद करें। अब थोड़ा सा दियो भैया, अपनी मनमानी। ये प्रसाद आपको याद होगा, हमें आज तक इस प्रसाद का टेस्ट याद है कि प्रसाद कहीं और नहीं मिल पाता था, क्योंकि जब छोटे होते थे यहाँ पर हम भी जरूर आया करते थे, लेकिन हम भी बाद में बिजी हो गए, यहाँ पर बहुत कम आना हुआ। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि सालों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरह से लोगों की आस्था बहुत है। आप देख सकते हैं अगरबत्ती यहाँ पर जलाई जाती है, धूप बत्ती यहाँ पर जलाई जाती है, तेल का दिया यहाँ पर जलाया जाता है, और लोगों की आस्था बहुत ज्यादा है। लोगों की आस्था बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था पर तालाबंदी नहीं होनी चाहिए, लोगों की आस्था पर तालाबंदी नहीं होनी चाहिए। एक और शख्स यहाँ पर चादर और प्रसाद लेकर पहुंचे हैं। भैया कितने सालों से आप आ रहे हैं? मैं यहाँ से कम 22 सालों से आ रहा हूँ। ये कोरोना के टाइम से इन्होंने बंद कर दिए। जो पब्लिक आती है चादर यूँ फेंक के चले जाते हैं, फूल देखिए यहीं घेर के चले जाते हैं, अंदर तक पहुँच नहीं पाते। हमारे फैमिली आती है, बाहर से चले जाते हैं। इन्होंने एनडीआरआई वाले को, अंदर वाले को छूट दिए, अंदर चढ़ा के चले जाते हैं। हम लोग बाहर से, ये देखिए अब कैसे धक्के खा रहे हैं। ये फैमिली लेकर आए, ये सारे फैमिली वाले हैं, बाहर चादर फेंक के चले जाते हैं। इसका कोई हल नहीं निकलता। कि मनमानी बंद होनी चाहिए? हाँ, नहीं मनमानी नहीं, इसको सारे के लिए खोलना चाहिए। इन्होंने मनमानी बंद की है। तो आप देख सकते हैं ऐसे बहुत से परिवार हैं जो रोजाना यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। आस्था आप देख सकते हैं लोगों की कितनी है यहाँ पर, लेकिन कम से कम कुछ तो शर्म आनी चाहिए। ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कई बार लोगों ने हमें फोन किए, हालांकि सैर के लिए भी लोगों ने फोन किया। काफी बुजुर्ग ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम एनडीआरआई में जब सैर करने आते थे तो उसकी जमीन को हम पूछते थे। एक ऐसे बुजुर्ग वहां पर मिले हमें जो बता रहे थे कि मेरे को आज से तकरीबन 25 से 30 साल पहले हार्ट अटैक हो गया था, मेरी दिल की जो वॉल होते हैं वो ब्लॉक हो गए थे, नसें ब्लॉक हो गई थी, लेकिन तब से मैं एनडीआरआई सैर करने आया तो मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। 70 साल के लोग जो है सैर करने वहां पर आया करते थे, एक परिवार का माहौल होता था। लेकिन लॉकडाउन में एनडीआरआई वालों ने, एनडीआरआई के अधिकारियों ने ऐसी मनमानी की है कि
कि पीर पर तालाबंदी कर दी और दूसरी तरफ शहर पर तालाबंदी कर दी, तो ये तालाबंदी खुलनी चाहिए। ये करनाल शहर के तमाम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि आप सभी लोग इस खबर को शेयर करेंगे, हर एक व्यक्ति शेयर करेगा, ताकि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है और उनको भी कम से कम थोड़ी शर्म आएगी, ताकि वो भी शहर के लोगों के लिए यहाँ पर आएंगे और एनडीआरआई संस्थान के अधिकारियों से बात करेंगे। लोकसभा सीट से जो सांसद है संजय भाटिया, उनके संज्ञान में हमने ये मामला डाला था, लेकिन कुछ भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ से लोगों को वोट नहीं मिलने हैं, यहाँ से लोगों को वोट नहीं मिलने हैं, इसलिए नेता लोग इन दोनों चीजों को नहीं खुलवाएंगे। एक ये पीर बाबा का मंदिर जो है आप देख सकते हैं, जिसको लोग पूजते हैं, जो पीर बाबा का स्थान है, एक पवित्र स्थान है, जो लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है यहाँ पर, क्योंकि सालों से लोग यहाँ पर आते हैं। एक प्राचीन पीर है, आपको ये गेट याद होगा, अंदर जब भी आप जाया करते थे तालाब होता था, मछलियां होती थी और उसको आप आटा दिया करते थे, लोग घर से आटा गूंद कर लाते थे। वो दिन आज भी हमें याद है। हर कोई चाहता है कि अंदर जाए, लेकिन एनडीआरआई के अंदर के लोगों के लिए बताया जा रहा है कि वो खुला हुआ है, लेकिन बाहर के शहर के लोगों ने आखिरकार आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो आप इस पीर को नहीं खोल रहे हैं। जो एनडीआरआई में लोग सैर किया करते थे उसको नहीं खोल रहे हैं। स्मार्ट सिटी पर जो लोग सैर करते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, कई लोगों की चोटें लग चुकी हैं, एक दो लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इस संस्थान को शायद इस चीज की परवाह नहीं है। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल के ठंडी सड़क एनडीआरआई रोड के पास की आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि लोगों की कितनी आस्था है। आपको ये तमाम भाई याद होंगे जो यहाँ पर दुकानें जरूर लगाते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर दर्जनों दुकानें इस तरह की लगा करती थी, चहल पहल होती थी, भीड़ होती थी। करनाल के आप देख सकते हैं एनडीआरआई का एक छोटा सा गेट है, उसके आगे पीर बाबा है, लेकिन एनडीआरआई संस्थान के अधिकारियों ने ऐसी तानाशाही की कि उसको ताला लगा दिया, परमानेंटली ताला लगा दिया। लॉकडाउन में यह ताला लगा था, खुल जाना चाहिए था, कोरोना काल के बाद खुल जाना चाहिए था, सेकंड कोरोना काल के बाद खुल जाना चाहिए था, लेकिन परमानेंटली ताला लगा के बैठ गए हैं। शायद लगता है कि ताला लगाकर भूल गए हैं, लेकिन लोगों की आस्था पर ताला लगाया है। ये रोड आपको याद होगी किस तरह से करनाल के ठंडी सड़क पर ये जो रास्ता है करनाल के रामनगर प्रेमनगर जाता है, और ये जो ठंडी सड़क है, यहाँ पर पीर बाबा की जो दुकानें हैं आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर सालों से सामान बेच रहे हैं, वो यहाँ पर साथी बैठे होते हैं। उन्हीं से जानना चाहेंगे कितने सालों से आप यहाँ पर बैठे हैं? 25 साल हो गया वैसा। क्या परेशानी है? परेशानी है, जब का लॉकडाउन हुआ उस टाइम का गेट बंद है, उसके बाद खोले नहीं इन्होंने। इतनी दूर से गुड़गांव से, दिल्ली से दुनिया आती है, परेशान रहती है, वापसी चले आते हैं। हाँ बस उनको दिक्कत है सर, लोग खोलेंगे तभी हमारी गाड़ी चलेगी। ये देख लो सर, इतना प्रसाद ये सुबह आते ही खत्म होता था, रात के 11 बजे तक नहीं खत्म होता सर जी। तो आप देख सकते हैं कितना प्रसाद तैयार करते हैं। भैया कितने सालों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? एनडीआरआई में जॉब करता हूँ मैं, एनिमल्स बायोटेक में करता हूँ, मुझे भी 8 से 7 साल हो गए इसके अंदर जॉब करते हुए। जब से कोरोना हुआ था सर, सिर्फ एनडीआरआई वाले को दिक्कत और किसी को दिक्कत नहीं है सर। नहीं तो पीर बाबा इसका लोक लगाया सर, इनको सोचना चाहिए। सिर्फ कोरोना एनडीआरआई के अंदर इतनी पब्लिक है सर, वो भी तो कर रहे हैं। कोरोना गए 1.5 साल हो गया, इनको क्या अभी भी कोरोना काट रहा है? सर इनको काट रहे हैं सर, ये पढ़े लिखे लोग सोचते हैं सिर्फ हमारा को डर, आम पब्लिक तो परेशान हो रहे हैं सर पीर बाबा को लेकर। एक दरबार को लोग लगा दिया जाए तो इतनी परेशानी है, फिर तो इनको भी शहर में आने की एंट्री बैन कर देनी चाहिए कि तुम अंदर ही रहो, तुम तो शहर में क्यों आते हो, तुम्हें तो बीमारियां हो जाएंगी। शहर में तो लोग बीमारी वाले लोग रहते हैं, इनकी भी एंट्री बैन कर देनी चाहिए। जो राशन पानी खाना पीना है आप अंदर खाइए, बाहर क्यों आते हैं? सर ये खुद भी तो अपना जॉब कर रहे हैं, खुद भी तो अपने घर आ रहे हैं, तब कोरोना नहीं दिखता इसको। एक हमारे पीर बाबा का हमारा गेट का ताला लगा के ये अपने आप को खुद समझ रहे हैं सर। अब शहर में नहीं कर पाते लोग यहाँ? बिल्कुल नहीं कर, सबको मना कर दिया सर, कोरोना आ रहा है, ये है वो। सर हमारे पीर बाबा 1.5 साल से बंद पड़ा है सर जी, बताओ कोरोना के चक्कर में जी। हमारे को दर्द नहीं होता कि हमारे पीर बाबा का इन्होंने लोक लगवा दिया। सर आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे पीर बाबा को लोक खोला जाए और लोगों को दर्शन करने दिया जाए जी। तो मेरे पीर बाबा का लोक खोला जाए, इस नौजवान युवक की कितनी आस्था है आप समझ सकते हैं, लेकिन शायद एनडीआरआई संस्थान के जो अधिकारी हैं वो ना समझ पाए। लेकिन आपका एक शेयर कहीं ना कहीं एनडीआरआई के संस्थान के जो अधिकारी उनकी मनमानी है उसको कहीं ना कहीं खत्म करवा सकता है। हर एक शख्स इस वीडियो को शेयर करे, ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर